तो अगर पानी है उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की नौकरी और भरना है यूपी कांस्टेबल के लिए फॉर्म, तो आपको सबसे जरूरी काम कर लेना है, वो है ओटीआर का। हो सकता है बहुत से ऐसे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्होंने ओटीआर कर रखा होगा। तो आखिरकार जो नए हैं उनके लिए जरूरी है ओटीआर। और क्या है ओटीआर, कैसे करना होता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, इसलिए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे पूरी प्रोसेस आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात आप सभी दर्शकों से, देखिए बड़ी ही मुश्किल से नौकरी या कह लीजिए वैकेंसी आई। अब इसकी एक एक अपडेट, एक एक जानकारी आपको पा लेनी है और एक एक जानकारी आपको उस नौकरी के और करीब लेकर जाएगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हर अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई नई जानकारी आए इस नौकरी की, अभी फॉर्म भरने से लेकर नौकरी पाने तक की जो भी जानकारी, जो भी कागज, जो भी चीजें होंगी, एक एक चीज मैं आपको दूंगा, एक एक वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, एक एक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। ये जिम्मेदारी है मेरी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अभी तो नौकरी का वो जो लेटर आता है ना, वो पाना बाकी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर जानकारी आपको यहां मिलेगी। अब चलिए जानते हैं ओटीआर के बारे में। अब आप ओटीआर को जरा समझ लीजिए, क्योंकि यह सबसे जरूरी चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का ओटीआर हो रखा हो, लेकिन एक बार 2026 में क्या कुछ नया हुआ है उसको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ओटीआर जो है वो है क्या, वो सरल शब्दों में समझिए। ये एक तरह का डिजिटल लॉकर है। इसमें आपको अपनी निजी जानकारी, फोटो और दस्तावेज सिर्फ एक बार अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आप जब भी कोई फॉर्म भरेंगे आपकी जानकारी अपने आप वहां आ जाएगी। ओटीआर करने के स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या है वो जानिए। आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। सबसे पहले भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा। वहां आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखेगा। रजिस्ट्रेशन साइन अप आपको करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी वही डालें जो आपकी हमेशा चलती हो, चालू हो। ऐसा ना हो कि आप पासवर्ड भूल जाएं। ठीक, तो याद रखिएगा जो हमेशा से लंबे समय से आप चला रहे हैं वही चलाइए। ठीक, और इस ईमेल आईडी को आप कहीं इधर उधर इस्तेमाल नहीं करना है कि आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें ये ईमेल आईडी डाल रहे हैं, नहीं। जो भी आपको करना है ऑफिशियली, बैंक हो गया या फिर जहां जहां आपको सेफ तरीके से इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना है वहीं आप करिएगा। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे तो ओटीपी आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करना है। अब आपको यहां पर्सनल डिटेल डाल देनी। अपना नाम, पिता का नाम और माता का नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार डालनी है आपको। याद रखिएगा 10th की मार्कशीट में जो डिटेल हो। आधार कार्ड नंबर वो तो डालना अनिवार्य ही है। डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है। और एड्रेस आपका स्थायी पता डालिएगा, परमानेंट एड्रेस डालिएगा, कहीं किराए से रहते हैं वो वाला नहीं। ठीक, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन डिटेल्स जो हैं, हाई स्कूल हो तो वो डालिए, इंटरमीडिएट, 12th के रोल नंबर, पासिंग ईयर और बोर्ड का नाम भरे, ये सब जरूरी है। अगर आपके पास कोई अन्य डिग्री है तो उसे भी आप जोड़ सकते हैं। दस्तावेज आपके अपलोड अब आपको करना है। फोटो साफ और हाल ही में खींची गई, सफेद या हल्का बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे किसी और की भी गर्दन दिख रही है, मुंडी दिख रही है, भीड़ में आप खड़े हो। ठीक है, आपका सिग्नेचर जो है वो काली स्याही से आपको करके अपलोड करना है और मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, अब लॉक और फाइनल सबमिट ये आपको कर लेना है। अब इसमें क्या है, सारी जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। फाइनल सबमिट पर क्लिक करें, आपको एक ओटीआर नंबर मिलेगा, इसे संभाल कर रखना है। ओटीआर के 3 बड़े फायदे कौन से हैं वो समझिएगा। और लास्ट में आपको एक जरूरी टिप भी मैं देने वाला हूं, सलाह देने वाला हूं। ओटीआर के 3 बड़े फायदे जो हैं वो ये हैं कि गलती की गुंजाइश कम रहती है। एक बार जानकारी सही भर दी तो हर फॉर्म में गलती होने का डर खत्म हो जाता है। आपके समय की बचत भी होती है। हर नई भर्ती के लिए दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ ओटीआर नंबर से काम चल जाएगा। फीस में आसानी, कई बार प्रोफाइल पहले से बनी होने पर आवेदन प्रक्रिया तेज हो जाता है। ठीक, अब सबसे जरूरी सलाह, ओटीआर करने के बाद
अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने या एडिट करने का मौका बहुत कम मिलता है, सीमित मिलता है। इसलिए सबमिट करने से पहले 2 बार आपको जरूर चेक कर लेना है, ठीक है। ऊपर जब आप फाइनल सबमिट में जाएंगे तो अपनी सारी डिटेल चेक कर लीजिए और फिर उसके बाद क्लिक करके सबमिट करिएगा। ये सबसे जरूरी सलाह है। और दूसरी सलाह ये कि आप अपनी जो भी जानकारी दे रहे हैं या फिर ईमेल आईडी अगर दे रहे हैं, मोबाइल नंबर अगर दे रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हमेशा अपने पास परमानेंट रखिएगा। कई लोग ऐसा होते हैं कि जो अलग अलग वेबसाइट्स या फिर अलग अलग ऐप में अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं जो कि उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। वो ईमेल आईडी आपको नहीं डालनी है। कई बार क्या होता है कि जीमेल जो है उस पर एक्शन भी ले लेता है। अगर आपने उस ईमेल आईडी से कोई गलत चीज़ें करी, गलत हरकतें करी, तो फिर वो ईमेल आईडी उड़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये आपको दी हुई सबसे ज़रूरी सलाह में से एक है। तो आप समझ गए होंगे कि OTR जो है वो क्या है, कैसे करना है। अगर आपको ये थोड़ा जटिल लगे, थोड़ा कठिन लग रहा है, तो आप सीधे जो ऑनलाइन वाले होते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, उनसे भी आप करवा सकते हैं बहुत आसानी से। मिनिमम जो भी वो राशि लेते होंगे और उसके बाद आप आराम से अपनी तैयारी में जुट जाइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको यहाँ से हर अपडेट मिलती रहेगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी। शुक्रिया।